नमस्कार। आपण माने समस्त मत जानी तेणुक मोर परिचय हुए तो देवाटा जरूरी भावुनी, तथापि पूर्व परिचित मनोज पट्टनायक, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टीपीडब्ल्यूडीएल हेड एवं पब्लिक रिलेशन मोर दायित्व भितर आज आमर जो ग्रीष्म ऋतु प्रस्तुति की रकम करूँ लोक निरक्षिन्न विद्युत सेवा प्रदान करने विषय जो सांबादिक सम्मेलनी निमंत्रण करूँ आज उपस्थित कंपनी मैनेजमेंट मेंबर मान परिचय करदेवी ब्रीफली। आपण माने समस्ते जानते आमर चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर श्री प्रवीण वर्मा आपण मान सहित बहुत थर इंटरेक्शन करछंती। सहित अच्छा मिस्टर प्रशांत सिंह, ये होचंदे हमर चीफ ऑफ ऑपरेशन जे कि रक्षणाबेक्षण संपूर्ण दायित्व पाखे अच्छी। पाखे अच्छी मिस्टर आशीष पाटजोशी आमर आपण मानकर बहुत पुराना पूर्व परिचित जे कि आमर टेक्नोलॉजी एवं सोलार मुख्य। अनिल कुमार ओझा सी भी आमर जो टेक्नोलॉजी सेंटर एवं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दीटा जगह डिपार्टमेंट मुख्य से बहुत गुरुत्व दायित्व अच्छी ग्राहकों को निरवच्छिन्न सेवा ऑपरेशन टीम को सपोर्ट करिवारे। तेणुक आशा करुच्ची पक्ष बा प्रश्न जहाँ किसी अच्छी संपूर्ण रूप से क्लारिफाई करेंगे एवं प्रशांत सिंह आप गोटे छोटिया प्रेजेंटेशन माध्यम आमर प्रस्तुति पर्व उपर साम्यक विवरणी देवे। तापर आम आप प्रश्न उत्तर कार्यक्रम नेबू कार्यक्रम को आगे बढ़ाइबा। परिशेष जैसा कि मनोज पटनायक जी ने बतलाया, आज हम आप सभी के सम्मुख आने वाली जो गर्मी है इनफैक्ट प्रारंभ हो गई है मैं कहूँगा, उसमें किस प्रकार से हमने बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए तैयारी की है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष में इनफैक्ट और भी अधिक तैयारी की है कि कैसे हम अपने पूरे लाइसेंस एरिया में अपने उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करेंगे कि सप्लाई की व्यवस्था, सुचारू सप्लाई की व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए चाहे वो मेंटेनेंस हो या कि नए एसेट्स का एडिशन हो, लोड ग्रोथ को देखते हुए नए नए टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो, इन सब के विषय में प्रशांत जी जो हमारे चीफ ऑपरेशंस हैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। फिर भी कुछ अगर प्रश्न होंगे तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार और मेरा नाम प्रशांत है, मैं चीफ ऑपरेशंस हूँ यहाँ पे। और टीपीडब्ल्यूडीएल ने पिछले 5 सालों में अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या क्या कार्य किए हैं वो मेंशन किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग 9 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यरत हैं, सुंदरगढ़ से लेके काराहानी नुआपाड़ा तक और वेस्टर्न एरिया के। उसमें उसको हमने 5 इलेक्ट्रिकल सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें टोटल 17 इलेक्ट्रिकल डिवीजन और 57 सब डिवीजन हैं और 201 सेक्शन जहाँ पे हमारे सेक्शन ऑफिसर या जेईस बैठते हैं। टोटल एरिया जो हमारे पास है लगभग 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। कंज्यूमर्स लगभग 28 लाख हैं और हम लोग लगभग 95 लाख कंज्यूमर्स को मतलब पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। अगर आप जर्नी देखें 2021 से लेकर 25 तक की, तो जैसे अगर पीएसएस है तो उस समय पे जब टीपीडब्ल्यूडीएल बना था तो लगभग 290 जो है पीएसएस होते थे जो ग्रिड्स हैं। अभी वो 326 है। ऐसे ही हर उसका इक्विपमेंट का दिया गया है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर जो बड़े ट्रांसफार्मर ग्रिड्स में लगते हैं वो लगभग 638 थे, अभी जो है 714 है। छोटे ट्रांसफार्मर्स जो हर जगह फील्ड में लगे हुए हैं वो 67,000 के आसपास थे, जो भी 86,000 है। डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो है इन्हीं ट्रांसफार्मर्स की वो लगभग 3100 MVA थी, जो अभी 4500 है। इसके अलावा जो 33 kV अगर लाइन देखें तो 4900 सर्किट किलोमीटर की लाइन थी, जो अभी बढ़ के 1500 किलोमीटर बढ़ी है और लगभग 6400 हुई है। 11 kV लाइन को देखें तो 46,000 किलोमीटर की लाइन थी, जो अभी बढ़ के 53,000 सर्किट किलोमीटर की है। जो एलटी लाइन थी वो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर की थी, जो अभी बढ़ के 74,000 की है। नेक्स्ट आइए। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नेटवर्क में एडिशन हुआ है जो 5 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं, और जहाँ पे जरूरत पड़ रही है, जहाँ पे ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, उन जगहों पे जब कार्य करते हैं
तो ऊपर अगर देखें फर्स्ट उसमें तो 33 केवी लाइन में लगभग 1500 किलोमीटर का एडिशन हुआ है। पीएसएस जो है लगभग 36 नंबर ऐड हुए हैं। अगर 11 केवी लाइन को देखें तो लगभग 6800 का किलोमीटर का एडिशन है। और 11 केवी आरएमयू जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है वो लगभग 54 हमने शहरी एरियो में इंस्टॉल किए हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं उसको लगभग 76 5 सालों में इंस्टॉल किया है। लास्ट ईयर में ही मतलब इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 18 पावर ट्रांसफार्मर हम लोगों ने नए इंस्टॉल किए हैं और 48 नंबर जो है उनको उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें जो छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें लगभग 863 ट्रांसफार्मर को बड़ा किया गया है और नए लगभग 19,000 ट्रांसफार्मर पिछले 5 सालों में एडिशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मेंटेनेंस है साल भर जो हमारी मेंटेनेंस चलती रहती है जिसके कारण कई बार हमें प्लांट शटडाउन भी लेने पड़ते हैं, तो हमने इस बार 33 केवी लेवल पे 100% मेंटेनेंस करी है इस विंटर के टाइम में सारे पीएसएस पे सारी लाइंस पे। 11 केवी में भी अगर देखें तो लगभग 16,000 किलोमीटर का लाइन है जहां पे फॉल्ट ज्यादा आ रहे थे उनको हमने मेंटेन किया है। डीटीआर पीटीआर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखें तो 17,000 डीटीआर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस बार मेंटेन हुए हैं इस विंटर सीजन में। और पावर ट्रांसफार्मर हमने लगभग 750 के 700 जो है हमने एक बार उनको मेंटेन किया है। नेक्स्ट टाइम ये मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, कैसे हमारी मैन पावर डिप्लॉयड है हर जगह पे ताकि हम कंज्यूमर को बेहतर सर्विस दे पाए। अर्बन एरिया में जो हमारे शहरी एरिया है वहाँ पे तीनों शिफ्ट में ऑपरेशन है। अगर किसी कंज्यूमर की रात में भी कंप्लेंट आती है तो हम उसको अटेंड करते हैं। जो रूरल एरियाज है वहाँ 2 शिफ्ट का ऑपरेशन है। रात में थोड़ा ट्रैवल में इशू रहता है तो दिन के टाइम में सुबह 6 बजे से शाम तक जो है उसमें ऑपरेशन रहता है। इसके अलावा करीब 7,800 मैन पावर है जो हम लोगों ने 11 केवी और 33 केवी ऑपरेशन में लगा रखी है। इसके अलावा हर सेक्शन में हमारा जो हमारे जेई हैं उनके साथ में एक वेंडर के भी सुपरवाइजर और उसके अलावा डिवीजन में भी सुपरवाइजर्स हैं और लगभग 166 टेलीफोन ऑपरेटर जो लोकल लेवल पे कंप्लेंट आती है। कोई अगर कंज्यूमर चल के कंप्लेंट देना चाहे तो वो किसी भी उस पे जाके दे सकता है। उसके लिए भी लगभग 166 टेलीफोन ऑपरेटर कार्यरत है। नाइट ब्रेकडाउन टीम्स भी है हमारे पास में। अर्बन रूरल एरिया में विंटर में कई बार समर में कई बार नाइट में ब्रेकडाउन होते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी नाइट में ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो भी हम लोग अटेंड करते हैं उसको जल्दी से जल्दी। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसमें हमारी टीमें हैं। व्हीकल हमारे पास लगभग 300 के आसपास व्हीकल्स हैं जो हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखे हैं और प्लस उसके अलावा 65 व्हीकल्स हैं जो 33 केवी में है। तो अराउंड लगभग 325 के आसपास व्हीकल हमारे पास जो उसमें हमारे कार्यरत हैं। नेक्स्ट आइए। ये काल वैसाखी का स्टेटस है। आपको पता ही है वेस्टर्न उड़ीसा में थोड़ा काल वैसाखी का नंबर्स भी ज़्यादा होता है और कई बार इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये हमने जो हम लोगों को ब्रेकडाउन्स होते हैं उसमें नंबर्स कितने डेज काल वैसाखी के रहे हैं। तो अगर आप लास्ट में देखें तो 2023 जब वो था तो उसमें लगभग 52 काल वैसाखी आई थी। उसके बाद 24 में 140, 25 में काफ़ी ज़्यादा थी, फिर 26 में लगभग 183 नंबर्स हैं। अगर आप नीचे ये देखें टेबल तो उसमें देख सकते हैं कि हमारे 24 घंटे से ज़्यादा जो ब्रेकडाउन्स जिसमें टाइम लगता है अटेंड करने में, जहाँ कोई मेजर इस टाइप में कोई अगर कैटास्ट्रोफिक अगर कोई कंडीशन आती है तो लगभग 20% ही ऐसी नेटवर्क की कंडीशन है जो 24 घंटे से बाद जाती है। बाकी सारे हम लोग 24 घंटे में ट्राई करते हैं उसको जल्द से जल्द रिस्टोर कर लें। तो अगर आप देखें तो 50% प्लस में तो 12 घंटे में रिस्टोर हो जाता है। 12 से 24 घंटे में लगभग 23% है। बियॉन्ड 24 आवर्स ओनली 22% है। नेक्स्ट आइए। ये हमारे कुछ मेजर टीएनपीज हैं जो हम लोगों ने जो है अपने मेंटेनेंस के लिए रखे हुए हैं। मैन लिफ्टर लगभग ये आप देखेंगे ये नई एक इक्विपमेंट है जो 17 डिवीजन में है। इसके अलावा पोल मास्टर जो पोल लगाने के लिए यूज करते हैं लगभग 62 नंबर्स हैं। हाइड्रास जो क्रेन को लगाने जो ट्रांसफार्मर्स को लगाने के लिए भारी सामान उठाने के लिए लगभग 65 नंबर्स हैं। मोबाइल ट्रांसफार्मर्स है शहरी एरिया में स्पेशली अगर कहीं पे रात में कोई ट्रांसफार्मर फेल हो रहा है तो इमीडिएट आप ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते तो उसको मोबाइल ट्राली से कैरी करके हम ले जाते हैं। तो 8 नंबर्स मोबाइल ट्रांसफार्मर जिनकी संख्या हम लगातार बढ़ा रहे हैं। ट्री प्रूनर्स जो पेड़ को काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेड़ ट्रिमिंग करनी पड़ती है क्योंकि ट्रिमिंग करने से फिर 9 ट्रिप नहीं होती, तो वो हमारे पास लगभग 876 नंबर्स हैं। डी वाटरिंग पंप है, कहीं पानी भर जाए अगर किसी ग्रिड में या किसी जगह पे तो वहाँ डी वाटरिंग भी हम लोग करते हैं लगभग 30 नंबर्स। केबल फॉल्ट आजकल केबल भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शहरी एरियाज में, तो केबल फॉल्ट लोकेटर 2 नंबर्स हैं
और आस्का लाइट जो रात के टाइम में कभी अगर हमें फॉल्ट में दिक्कत आ रही है करने में तो एक कंप्लीट रोशनी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए 5 नंबर जो है हमारे पास है। इसके अलावा मेजर टीएनपी और मैन पावर, अगर हमें लगता है कहीं बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया है या काल वैसाखी जब का एरिया बहुत बड़ा है तो हम प्रोजेक्ट से भी उसको मंगा लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट में और भी मैन पावर और भी इक्विपमेंट्स रहते हैं जो हम जिसकी हेल्प से हम जल्दी सप्लाई रिस्टोर कर पाते हैं। ये जस्ट उसी का एक जिस्ट है, अगर आप देखें तो नंबर्स मैंने बता ही दिया। इसके अलावा एक 2 नंबर पे जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है जो एक्टिवेट हो जाती है जब कोई क्राइसिस आती है, जो हेल्प करती है रिस्टोरेशन में। इसके अलावा सिविक एजेंसी जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमसी, फायर ब्रिगेड, ओडीआरएफ, इनके साथ भी हमारा तारतम्य रहता है, आपस में बात करते रहते हैं जिससे कि जल्दी सप्लाई रिस्टोर कर पाए, कहीं कोई मेजर अगर पेड़ गिर गया कुछ हो गया तो। इसके अलावा ट्री ट्रिमिंग की टीम जो है वो भी, जैसे कोई अगर आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया कि कुछ अगर मेजर बारिश है या कोई दिक्कत है तो उसको ट्री ट्रिमिंग की टीम को भी हम लोग जो है एक्टिवेट रखते हैं। इसके अलावा नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग है, एक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी रेडी रहता है कि इन केस कोई अगर डिजास्टर है, कोई मेजर ब्रेकडाउन है तो उसको कैसे अटेंड करेंगे। ये कुछ हमने दिया हुआ है मेजर स्टॉक, कि हमारे पास स्टॉक भी सफिशिएंट मात्रा में है मटेरियल में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, पोल हो, कंडक्टर हो, एबी स्विचेस हो, इंसुलेटर्स हो, ये सारे हमारे पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे स्टोर्स में है। हमारे 5 मेजर स्टोर्स हैं जो राउरकेला, संबलपुर, इसके अलावा आपका बलांगीर, कालाहांडी, हर सर्कल में हमारे स्टोर्स हैं जहाँ पे मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है ताकि हम समर में अच्छी पावर सप्लाई मेंटेन कर पाएं। एक पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, ये बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसको हम लगातार इसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो ये हर डिवीजन में काम कर रहा है। ये हम लोगों को इंटरनल जो हमारी टीम्स है जो ब्रेकडाउन अटेंड करती है उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है कि वो जल्द से जल्द सप्लाई को रिस्टोर कर पाए। नेक्स्ट है कॉल सेंटर सर्विस, जो आजकल सारी कंप्लेंट्स 1912 पे होती है, तो कॉल सेंटर सर्विस में अगर आप देखें तो एडवांस आउटेज इंफॉर्मेशन, जैसे कहीं अगर प्लांट शटडाउन हो रहा है, कोई अगर 2 दिन बाद हमें सप्लाई बंद करनी है किसी वजह से, तो हम उसको इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे भी देते हैं, कंज्यूमर को एसएमएस भी जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट IVRS वेबसाइट, माई टाटा पावर ऐप, व्हाट्सएप, मिस कॉल से भी की जा सकती है। अगर आप देखें तो अगर कई बार क्या होता है आपने कॉल किया और अगर कॉल नहीं लगा, कट गया, तो उस टाइम पे कंज्यूमर को कॉल बैक के लिए भी इस बार टीम को तैयार किया गया है कि अगर कोई हैवी कॉल रश में अगर कट जाए तो उसको कॉल बैक करके पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है या क्या कंप्लेंट करानी है। इसके अलावा आउटेज इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अगर फोन पे कॉल किया और उसमें अगर कहीं पे उस एरिया में शटडाउन चल रहा है, आपका नंबर कनेक्शन के साथ में रजिस्टर्ड है, तो IVR के थ्रू भी आपको आउटेज इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक सूचना पोर्टल डेवलप किया है जिसमें कॉल सेंटर की टीम और PSC इंफॉर्मेशन, जैसे कहीं पे अगर सप्लाई गई तो इमीडिएटली कॉल सेंटर को पहुंचती है सूचना और वो कॉल सेंटर कंज्यूमर को वो सूचना पास ऑन करता है। इसके अलावा SMS से भी प्लांट शटडाउन, इमरजेंसी ब्रेकडाउन्स की जो है फैसिलिटी ये चालू है। बहुत टाइम आप लोगों को भी मैसेज आते होंगे जो नंबर्स आपके रजिस्टर्ड हैं उस पर। इसके अलावा SMS के थ्रू भी जो है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रिस्टोरेशन ऑफ नो पावर, ये भी जो है दी जा रही है। इसके अलावा SIP चैनल्स जो है, पहले ये 50 होते थे, अभी 250 है। SIP चैनल की अगर बात करूं तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब कॉल सेंटर पे कॉल की जाती है तो 50 कॉल्स पहले कनेक्ट होती थी, बाकी कट जाती थी। अभी वो नंबर 50 से बढ़ा के 250 किया गया है, जिससे कि 250 लोग कॉल सेंटर पे कनेक्ट हो पाते हैं एक बार में, और 250 के बाद वो अबंडन होते हैं। नेक्स्ट है, तो मेजर यही चीजें हैं। हमारी टीम फुली प्रिपेयर्ड है इसको सप्लाई को, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पूरे समर में। थैंक यू फॉर वाइस। যদি ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ରିଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। वोल्टेज शॉर्टेज है कौन व्यवस्था थी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको केवल वोल्टेज तक ही नहीं पूरा एक बार बता देता हूँ आपको। क्या है कि ओवरऑल अगर अपने कस्टमर्स, हमारे सारे उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए हम पूरे नेटवर्क का एक एनालिसिस हर साल करते हैं कि लोड ग्रोथ को देखते हुए कितना लोड आने जा रहा है,
तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, नए नए सबस्टेशंस बनाने की, नई लाइंस डालने की, नए ट्रांसफार्मर वो करने की। तो अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष, जैसा कि प्रशांत जी ने भी बताया था, कि हमने पिछले वर्ष में ही नए जो प्राइमरी सबस्टेशन है वो अपने क्षेत्र में 9 नए सबस्टेशन ऐड किए हैं। अगर 33 की लाइन की बात करें तो लगभग हमने 800 सर्किट किलोमीटर ऐड किया है, 11 केवी तकरीबन 1860 सर्किट किलोमीटर ऐड किया है, स्विचिंग पॉइंट्स आरएमयू के माध्यम से 54 किया है, और नए पावर ट्रांसफार्मर लगभग 18 लगाए हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एलटी एंड 11 केवी लाइन, इनका मेन पर्पज यही होता है कि किस प्रकार से वोल्टेज प्रोफाइल को डिफरेंट एरियाज में इंप्रूव किया जा सके। ये तो हुआ कि कैसे नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा सकता है और रीइंफोर्स किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग नेटवर्क की रखरखाव और देखरेख उसको जैसा बताया कि हमने पीएसएस लेवल पे प्राइमरी सबस्टेशन तो सारे ही मेंटेन किए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 100 केवी एंड अबव सारे उसको मेंटेन किया है, और 11 केवी के नेटवर्क को मेंटेन किया है। अब जब नेटवर्क को बना दिया है, मेंटेन अच्छे से किया है, फिर भी जैसे हमारे राज्य में खास तौर पे पश्चिम उड़ीसा में काल बैसाखी काफी आता है, तो ऐसे में नेटवर्क को डैमेज होगा, तो उसको देखते हुए भी टीम्स कहाँ होनी चाहिए, पोस्टेड कितनी टीम्स होनी चाहिए, क्या क्या स्पेयर मटेरियल रेडी होने चाहिए, उन सब का भी आकलन करके अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम जो है अपने उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करवा सके। और कॉल सेंटर का एक विशेष तौर पे ये हुआ करता था कि कस्टमर कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं उठ रही है, तो इस बार हमने वो 50 नंबर की जो लाइन हुआ करती थी पहले, उसको बढ़ा करके 250 पे ले गए हैं, और मैन पावर भी उस हिसाब से कॉल सेंटर में हमने वो किया है कि पीक समय पे हमारी मैन पावर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम फ्लक्चुएट करके उसको घटा बढ़ा सके, ताकि ग्राहकों की जो कॉल है आने वाले समय में उसको हम ले सके, और उनकी जो भी कंप्लेंट्स है उनका हमारे रेस्पेक्टिव सब डिविजन्स या सेक्शंस में भेज करके उनका निराकरण करवा सकते। शहर एक चीज देखा जाता है, हमेशा गर्मियों में से जब भी गर्मी आती है, काल बैसाखी होती है, गर्मी की जवानी में रहती है, तब आप लोग लाइन काट देते हैं। ठीक है, रोज यार कल लाइन नहीं आएगा, परसों। देखिए इस समय पे अगर आप देखेंगे टाउन में काफी जगह पे हम कंडक्टर ऑगमेंटेशन का काम कर रहे हैं। जो छोटा कंडक्टर है, मतलब पतला कंडक्टर है, उसको बड़ा कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि इस महीने में ही फिनिश करके जो आने वाली गर्मी है अप्रैल से, वो समस्या वोल्टेज की जो समस्या है, या जब लोडिंग आएगा एसी वगैरह सबके चलेंगे तो उस समय पर वो दिक्कत ना आए, उस चीज के लिए किया जा रहा है। ये जो मेंटेनेंस का कार्य या जो अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है, पीक समर में हम नहीं करेंगे वो कार्य। ठीक है, पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा, तो हमेशा आप लोग पहले मेंटेन शीतल षष्ठी में जब हमारे मेहमान लोग आते हैं तो आप पावर काट देते हैं, खर्च बोलते हैं कि मेंटेनेंस हो रहा है। क्या का फेस्टिवल? ये आपका फेस्टिवल शीतल षष्ठी होता है, पश्चिम उड़ीसा सबसे बड़ा फेस्टिवल। उस जगह आप उसके लिए तो स्पेशल मेंटेनेंस, उस क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसमें बहुत लोग आते हैं, उसके लिए विशेष तौर पे एक इंतजाम के तौर पे किया जाता है। इनफैक्ट उसमें तो एक एक पोल तक को चेक किया जाता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार की, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। एक स्पेशल मेंटेनेंस ड्राइव शीतल षष्ठी के समय पे भी लिया जाता है। इनफैक्ट गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा के समय पे भी लिया जाता है। कुछ त्योहारों को देखते हुए तो विशेष तौर पे जो है मेंटेनेंस ड्राइव लिया जाता है। सर, इनका कहने का मतलब है इतना होने के बाद भी शीतल षष्ठी के टाइम में लाइन कट जाता है। नहीं, कटता नहीं यहाँ। सर, हम लोग का शांति नगर में सर दासेश्वरी मैडम का घर के पास में एक पुल है सर, इलेक्ट्रिकल। मैं 2 बार आपका जो जाते हैं स्टाफ रिपेयर करने के लिए आसपास का, उनको दिखाया हूँ, फोटो भी लिए गिरने से पूरा, मतलब कब गिरेगा पता नहीं। उसको जरा दिखवा लीजिए आज ही। फोटो भी मुझे नहीं, आप उसको दे लीजिए, आज ही करो। हर चीज को नहीं, हम उसको करवा देंगे, कल परसों में करवा देंगे। नहीं, आप फुल्ली एग्री विद यू, उसको करवा देंगे। समर में हमारा अभी जो है, हमारा कितना है, और पीक आवर में समर में हमारा कितना मेगावाट आवश्यकता पड़ता है? हमारे अगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम अपने पश्चिम उड़ीसा की बात, एक डिवीजन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ओवरऑल हमारा पिछली बार का जो पीक गया था वो 1693 मेगावाट के करीब गया था।
इस वर्ष हमने पूरी तैयारी कर रखी है अपना 2200 मेगावाट के हिसाब से पूरी तैयारी, और ग्रिडको के माध्यम से पावर का पूरा अरेंजमेंट है। इनफैक्ट ओपीटीसीएल ने भी अपने ग्रिडों की मेंटेनेंस किया हुआ है, चाहे वो गणेश नगर में हो, चाहे उनका वो कटापल्ली हो या कहाँ भी हो, उन्होंने भी अपने ग्रिडों की मेंटेनेंस की, हमने भी अपने ग्रिड्स की पूरी मेंटेनेंस की है। हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का भी कोई ऐसी समस्या आएगी। हम हर प्रकार की ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, और हमारी टीम डिफरेंट जगह के लिए हमने तैयार करके रखी है। और जैसा प्रशांत जी ने बताया कि हम जो मेंटेनेंस की टीम है उसके अलावा प्रोजेक्ट की टीम भी हमारे यहाँ कार्य करती है। अगर कोई आवश्यकता पड़ती, जो कि होता है हर बार काल बैसाखी में, कि कोई ऐसा काल बैसाखी आया है कि पेड़ वेड़ बहुत टूट गए या बहुत अधिक क्षति हो गई, तो उस समय में हम प्रोजेक्ट की टीम को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सप्लाई आपको हमें ऑलरेडी आपको काफी अवेलेबल है जी पीक सीजन जी 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 जी। सो पीक आवर में आपको पावर कट नहीं होगा। ब्रेकडाउन होना एक अलग बात है, ब्रेकडाउन होना एक अलग बात है, कट कोई नहीं होगा। पावर कट इस साल नहीं होगा, पावर कट कोई नहीं होगा। ब्रेकडाउन होता है तो उस पर कार्य करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कट नहीं होगा। अच्छा, सुनने में आया कि आपका जो इंसुलेटेड केबल लगा है वो 45 mm का है, वो कहीं उसको 95 mm का लगना चाहिए। नहीं, देखिए क्या होता है, कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन किस एरिया का कितना लोड है उसके हिसाब से होता है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, संबलपुर में काफ़ी जगह पे हम जो है ऑलरेडी जहाँ 95 का है, जहाँ रिक्वायरमेंट अधिक की 120 भी कर रहे हैं। जैसे एक दो जगह मेरे को जो याद आ रहा है, जगन्नाथ कॉलोनी और ये इस तरह की, ऐसे ही नाम याद आया मुझे, वहाँ हम 120 पे जा रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन एरिया कितनी रिक्वायरमेंट है लोड की, कितना दूर तक फीड कर रहा है, उसके हिसाब से नेटवर्क का कंडक्टर हम जो है साइज निर्धारित करते हैं।